दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले तक वॉशिंगटन से यह ताना सुनाई दे रहा था कि मोदी ने ट्रंप का फोन तक नहीं उठाया। लेकिन आज हालात इतने बदल चुके हैं कि अमेरिका खुद भारत से बातचीत की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि अमेरिका का सुर क्यों बदला, असल सवाल ये है कि 27 जनवरी को ऐसा क्या होने वाला है जिसने व्हाइट हाउस की बेचैनी बढ़ा दी है। और साथ ही एक दूसरी बड़ी खबर, ट्रंप ने ग्रीनलैंड से जुड़ा कौन सा प्रस्ताव ठुकरा दिया और इसका सीधा फायदा भारत को कैसे मिल रहा है। पहले सबसे अहम अपडेट समझते हैं। सोचिए, एक ऐसा समझौता जिसकी फाइलें पिछले 19 सालों से धूल खा रही थीं। कभी राजनीति में अटक गया, कभी शर्तों में, तो कभी यूरोप की जिद में। लेकिन अब इंतजार खत्म होने वाला है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है और तारीख बेहद अहम है, 27 जनवरी 2026। इसी दिन यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन अपनी पूरी टीम के साथ भारत पहुंचने वाली है। यानी यह सिर्फ एक विजिट नहीं है, बल्कि भारत के आर्थिक इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड मूव माना जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में हलचल है, यूरोप के बिजनेस लॉबीज एक्टिव हो चुकी हैं और अमेरिका चुपचाप यह सब नोटिस कर रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट यहां आता है। दुनिया जानती है कि यूरोपियन यूनियन जब भी किसी देश के साथ डील करता है तो शर्तें वही तय करता है। लेकिन इस बार तस्वीर उलटी है। भारत ने साफ कहा, डील होगी लेकिन हमारी शर्तों पर। और सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया कि कृषि क्षेत्र को इस समझौते से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। मतलब साफ है, यूरोप के प्रोडक्ट्स भारत आएंगे लेकिन भारतीय किसान को नुकसान नहीं होगा। न एमएसपी से समझौता, न लोकल एग्रीकल्चर पर दबाव। यही वो लाइन है जहां भारत ने यह दिखा दिया कि अब वह सिर्फ बड़ा बाजार नहीं बल्कि शर्तें तय करने वाली ताकत बन चुका है। यही वजह है कि अमेरिका की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अगर यूरोप भारत के साथ इतनी बड़ी डील पर आगे बढ़ता है तो ग्लोबल ट्रेड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी धीरे धीरे एशिया की तरफ शिफ्ट होगा और उस शिफ्ट का सबसे बड़ा फायदा सीधे भारत को मिलेगा। अब समझ आ रहा है कि अचानक अमेरिका को भारत से डील की याद क्यों आने लगी है। तो आखिरकार क्या है पूरी डेवलपमेंट, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, अब जरा रुककर सोचिए, डील अभी साइन भी नहीं हुई है, फिर भी इसका असर जमीन पर दिखने लगा है। और यही बात इस पूरी कहानी को खास बनाती है। ये सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। आपको लग सकता है कि जब साइन नहीं हुआ तो फायदा कैसा, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच का डेटा देख लीजिए। स्पेन में भारत का एक्सपोर्ट 56% उछल चुका है, जर्मनी में करीब 10% और पोलैंड में 7.5% की ग्रोथ। अब इसे सिर्फ नंबर मत समझिए, इसका मतलब है कि यूरोप की मार्केट पहले ही भारत को फ्यूचर पार्टनर मान चुकी है। डील कागज पर आने से पहले ही भरोसा बन चुका है और यहीं से कहानी थोड़ी पीछे जाती है। साल 2007 जब पहली बार भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इस डील की बात चली थी, मीटिंग पर मीटिंग, राउंड पर राउंड, कुल 15 बार बातचीत हुई। कभी गाड़ी उद्योग पर अटक गया मामला, कभी दवाइयों और वाइन पर। 2013 के बाद तो हाल ऐसा था कि फाइल सिस्टम में पड़ी पड़ी धूल खा रही थी। लेकिन 2022 में माहौल बदला। सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया, डील चाहिए लेकिन बराबरी की, दबाव में नहीं, सम्मान के साथ। और उसी का नतीजा है कि 2026 में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब यूरोपियन यूनियन की चीफ खुद पूरी टीम के साथ भारत आ रही हैं। 27 जनवरी, ये तारीख सिर्फ कैलेंडर में नहीं, डिप्लोमेसी के इतिहास में दर्ज होने वाली है। सबसे दिलचस्प बात, भारत ने इस डील में एग्रीकल्चर को बाहर रखवाया। मतलब साफ है, हम व्यापार करेंगे लेकिन अपने किसानों की कीमत पर नहीं। ये पहली बार है जब यूरोपियन यूनियन को किसी देश की शर्तें माननी पड़ी हैं। अब यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। जैसे ही ये डील फाइनल स्टेज में पहुंची, अमेरिका का रवैया बदल गया। कुछ समय पहले तक ताने दिए जा रहे थे, मोदी ने ट्रंप का फोन नहीं उठाया, लेकिन अब सुर बदले हुए हैं। अब वही अमेरिका कह रहा है, हम भी भारत के साथ जल्दी ट्रेड डील करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने बिना बोले एक मैसेज दे दिया है। यूके के बाद ओमान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 1 जनवरी 2026 से वहां भारतीय एक्सपोर्ट पर 0 टैक्स। मतलब अगर कोई एक सुपर पावर नखरे दिखाएगी तो भारत के पास बाकी दुनिया के दरवाजे खुले हैं। अब हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं हैं और इसका असर सीधा आप पर पड़ेगा। टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा, मशीनरी, इन सब पर टैक्स या तो खत्म होगा या बेहद कम। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सिर्फ गुड्स सेक्टर में ही 50% तक की बढ़त दिख सकती है। जो ट्रेड आज 124 बिलियन यूरो का है, वो 150 से 160 बिलियन यूरो पार करेगा। तो दोस्तों, 27 जनवरी सिर्फ एक डील की तारीख नहीं है, ये उस 19 साल के इंतजार का अंत है जब भारत सुना करता था और अब शर्तें तय करता है। अब चलते हैं अगली अपडेट पर
और यकीन मानिए ये अपडेट जितनी अजीब है उतनी ही खतरनाक भी। सवाल सीधा है, आखिर ग्रीनलैंड ने ऐसा क्या ऑफर दिया जिसे ट्रंप ने बिना सोचे समझे ठुकरा दिया? और इस पूरी खींचतान में भारत को फायदा कहां से मिल रहा है? दरअसल कल वॉशिंगटन डीसी में एक बंद कमरे की मीटिंग हुई। ऐसी मीटिंग जिसके बारे में बाहर आते ही माहौल बदल गया। एक तरफ अमेरिका के पावर सर्कल के बड़े नाम जेडी वेंस और मार्को रूबियो, दूसरी तरफ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रतिनिधि। सबको लग रहा था कि कोई समझौता निकलेगा, कोई मिडिल ग्राउंड मिलेगा, लेकिन मीटिंग खत्म होते ही एक बात साफ हो गई। बातचीत पूरी तरह टूट चुकी है और वजह वो इतनी सीधी है कि डर लगने लगता है। डेनमार्क ने साफ कह दिया है, हम ट्रंप का मन नहीं बदल पा रहे, क्योंकि अब ये डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट नहीं रह गई है। अब ये सीधा अल्टीमेटम बन चुकी है। ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए, लेकिन किराए पर नहीं, साझेदारी में नहीं, उन्हें पूरा कंट्रोल चाहिए। मतलब साफ है, अमेरिका सिर्फ मौजूदगी नहीं चाहता, वो मालिकाना हक चाहता है। मीटिंग के दौरान डेनमार्क ने हर कार्ड खेला। उन्होंने कहा, आपको मिलिट्री बेस चाहिए, बना लीजिए, मिनरल्स चाहिए, निकाल लीजिए, सेना रखनी है, रख लीजिए, बस एक बात छोड़ दीजिए, जमीन हमारी रहने दीजिए। ये हमारी संप्रभुता का सवाल है। लेकिन ट्रंप का जवाब ठंडा और खतरनाक था। उन्होंने कहा, अगर जमीन हमारी नहीं हुई तो हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे। लीज की जमीन के लिए हम रूस या चीन से जंग नहीं लड़ेंगे। हमें सिक्योरिटी नहीं, हमें टाइटल डीड चाहिए। यानी या तो ग्रीनलैंड अमेरिका का होगा या अमेरिका पीछे हट जाएगा। अब सवाल उठता है, ट्रंप को अचानक बर्फ से ढका ये टापू क्यों चाहिए? क्या वो वहां छुट्टियां मनाने जाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। असल वजह है अमेरिका का गोल्डन डोम प्रोजेक्ट, $175 बिलियन का एक विशाल एंटी मिसाइल शील्ड। ऐसा सिस्टम जो स्पेस से आने वाली मिसाइलों को भी हवा में ही खत्म कर दे। रूस और चीन जैसे देशों के हाइपरसोनिक हथियारों से निपटने की तैयारी। और इस सिस्टम के लिए ग्रीनलैंड की लोकेशन सोने जैसी है, आर्कटिक के करीब, स्पेस ट्रैकिंग के लिए परफेक्ट और दुश्मनों की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए बेस्ट पॉइंट। ट्रंप की सोच बहुत सीधी है और उतनी ही खतरनाक भी। उनका मानना है कि अगर रूस और चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को हवा में ही खत्म करना है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं है, जमीन भी अपनी होनी चाहिए। ट्रंप साफ शब्दों में कह चुके हैं, जब तक ग्रीनलैंड पर अमेरिका का मालिकाना हक नहीं होगा तब तक वहां अरबों डॉलर का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का कोई मतलब नहीं। उनका दावा है कि ग्रीनलैंड के आसपास रूसी और चीनी जहाज पहले से ही एक्टिव हैं और इसी वजह से ये मामला अब कूटनीति का नहीं, सीधे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी का बन चुका है। लेकिन जैसे ही कब्जे शब्द हवा में उछला, यूरोप के कान खड़े हो गए। यूरोप को पहली बार यह एहसास हुआ कि जो अमेरिका कल तक सुरक्षा का गारंटर था, वही आज उनकी संप्रभुता के लिए खतरा बन सकता है। यूरोपियन यूनियन के डिफेंस कमिश्नर एड्रियस कुबेलियस का बयान असल में एक धमाके जैसा था। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर जबरदस्ती की तो उसी दिन नाटो सिर्फ एक कागजी संगठन बन जाएगा। यानी दोस्ती की दीवार में पहली बार दरार नहीं, सीधा हथौड़ा पड़ा है। यूरोप अब यह मान चुका है कि सुरक्षा के लिए अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा करना अब एक जोखिम बन चुका है। इसी डर से एक पुरानी लेकिन दबाई गई बात फिर सामने आ गई। यूरोपियन आर्मी। अब सिर्फ फ्रांस और जर्मनी की अलग अलग सेनाओं से काम नहीं चलेगा। योजना है 1 लाख सैनिकों की एक जॉइंट यूरोपियन फोर्स, एक कमान, एक स्ट्रेटेजी और अमेरिका से आजत फैसला। और ये सिर्फ बातें नहीं है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अपनी फौज भेजनी शुरू कर दी है। जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन के सैनिक ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस के तहत वहां तैनात हो रहे हैं। मतलब हालात ऐसे हो गए हैं कि दोस्त अब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे हैं। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब अमेरिका अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, चीन और रूस खुले दुश्मन हो, तो यूरोप को एक ऐसा देश चाहिए जो लोकतांत्रिक हो, मजबूत हो और भरोसे के लायक हो। और उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है भारत। यूरोप देख रहा है कि भारत न किसी के आगे झुकता है, न किसी के खिलाफ आंख बंद करके खड़ा होता है। और इसी भरोसे का असर अब सीधे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में दिख रहा है। फ्रांस के साथ राफेल डील अब सिर्फ खरीद तक सीमित नहीं रही। नागपुर में नई असेंबली लाइन लगने जा रही है। सबसे बड़ी बात, अब राफेल के करीब 60% पार्ट्स भारत में बनेंगे। यानी मेड इन इंडिया फाइटर जेट दुनिया को एक्सपोर्ट होगा। जर्मनी के साथ $8 बिलियन की सबमरीन डील पर बातचीत चल रही है। खास बात यह है कि जर्मनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को भी तैयार है और एयरबस ने तो सीधा बड़ा दांव खेल दिया है। A400M जैसा विशाल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाने का ऑफर, वो भी 85% इंडिजिनस कंटेंट के साथ। मतलब साफ है, यूरोप जानता है कि उसकी ताकत घट रही है। उसे हथियार चाहिए, उसे भरोसेमंद पार्टनर चाहिए और उसे एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब चाहिए जो अमेरिका पर निर्भर ना हो। और भारत को चाहिए टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन में एंट्री। यही वजह है कि ये गेम विन विन बन चुका है। दुनिया अब एक ध्रुव की नहीं रही, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है
और इस नए पावर गेम में भारत सिर्फ दर्शक नहीं है, खिलाड़ी है। अब सवाल आपसे है, क्या अमेरिका वाकई ग्रीनलैंड तक जाएगा? और क्या यूरोप की अपनी आर्मी दुनिया को सुरक्षित बनाएगी या एक नया टकराव जन्म देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएगा। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।